हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चा PWKS प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आज पहली क्लास है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने जस्ट स्टार्टिंग किया था, फिर भी अगर कोई बच्चा उसमें नहीं था तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। एक बार देख लेते हैं फटाफट। सलोनी आ चुकी हैं, बादल, हीना, खुशी आ चुकी हैं, अंजलि, ऋतिक, रोशन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो बच्चों, कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो एक तो है कंसिस्टेंसी। अगर आप लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, घर पर रिकॉर्डेड डेली टाइम से देखो। राधे राधे जी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चा, अगर आप लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हो चलेगा, चलो किसी वजह से लाइव नहीं ले पाते हैं। गुड मॉर्निंग अजय, अशोक, मिनी, सुरभि, मोहन, पूजा, रवीना, दिव्या, डॉली, रोशन, विनीता। सर टुडे माय बर्थडे, बहुत बढ़िया विनीता बच्चा, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, पढ़ाई करो। देखो बच्चा, किसी स्टूडेंट का बर्थडे बर्थडे सब तभी है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है ना, नहीं तो कोई सब बर्थडे तभी होता है जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसा ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो, जो कल जो इंटरव्यू हुई थी उसमें नहीं आया हो, ऐसा कोई विद्यार्थी हमारे बीच में है? कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था जस्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलते हैं भाई साहब अनुपात और समानुपात में, हिंदी में बोल देना। काफी बच्चे बोलते हैं सर, फिर आप हिंदी में। सर चंबल की तरफ से जय हिंद, ले हमारे साथ चंबल वाले भी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, एमटी से आराम से हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। जो इससे पहले वाली क्लास में नहीं थे उनको भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, मैं पहला पार्ट लेके चल रहा हूं, पहला वैरायटी लेके चल रहा हूं। हम सबसे पहले हमने इंट्रो देखा था इससे पहली वाली क्लास में, इंट्रोडक्शन। इस वाली क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप 1 एंड टाइप 2, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चन पहली वैरायटी हम शुरू कर रहे हैं। सर आज थोड़ा जल्दी क्लास स्टार्ट करिए, क्यों टाइम निकल जाता है। हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। आई, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया भी था। एक बार मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूं, जो अगर कल वाली क्लास में नहीं भी थे, ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए। जो कल वाली क्लास में नहीं भी थे, ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए कि अगर मुझे रेशियो निकालना हो, मुझे अगर रेशियो निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे ए रेशियो, बी रेशियो, सी निकालना है। ए बी कितना है 2:3 और बी सी कितना है 4:5। मान लेते हैं मुझे ये निकालना है। मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था सर, इस क्लासेस एनएफ और एसएससी सीपीओ। हाँ बच्चा एक बार सुनो, मैं सब बताऊंगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमने कल वाली क्लास में बताया था हम यूज करते हैं एरो मेथड, एरो मेथड। ठीक है सर, कल रिजल्ट आ गया है ना, बहुत बढ़िया बच्चा। तो आप बोलोगे 3 है यहां, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिपीट करते हैं, 3 यहां, 4 यहां है तो 4 यहां। बच्चा कमेंट करो पहले फटाफट, यस और नॉट। एरो मेथड कर हमने देख लिया था कि नहीं? तो आप बोलोगे स्टार्टिंग 8, 4 3 12, 5 3 15। कोई भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करो। क्लियर? आई थिंक क्लियर है सबको, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके ओके, हाँ मोहित बच्चा रिकवर करो उसको। तो मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूं जहां से मुझे समझाना था, आ जाओ। ये है वो मेन क्वेश्चन जहां से मुझे समझाना था। आइए, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ए रेशो बी रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए बी कितना है 2:1, बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। बी सी कितना है 3:2 और सी डी कितना है 2:3। ए बी बी सी सी डी। वैसे तो इसके मेरे पास अप्रोच भी है, हाँ बिल्कुल आते हैं बच्चा, बिल्कुल आते हैं जीडी में। लेकिन अप्रोच कैसे? बाय ऑप्शन। तो लेकिन 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 हम इसको पहले मैं आपको जस्ट समझा देना चाहता हूं।
हाँ कोई बात नहीं, कल की क्लास में इतना कोई नहीं हुआ था। आ जाओ। तो हम क्या कहते हैं, ए बी कितना है 2:1, बी सी कितना है 3:2 और सी डी कितना है 2:3। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो बच्चों फटाफट यस और नॉट। किस किस को कोई आपत्ति इसमें? ए बी है, बी सी है, सी डी है। तो आप बोलेंगे हमने क्या मेथड बताया था, जहां स्पेस खाली है रिपीट कर दो, यहां स्पेस खाली है रिपीट कर दो, जहां स्पेस खाली है रिपीट कर दो, जहां स्पेस खाली है रिपीट कर दो। बोलो फटाफट। एरो मेथड यूनिवर्सल मेथड में अप्लाई कर सकते हैं इसको, जहां भी स्पेस खाली है उसको रिपीट कर दो। अब देखो, चाहे अगर कैंसिल आउट हो पा रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है, 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 नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, हो रहा है तो बढ़िया। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 6 3 2 3। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्लैरिटी है? सबको क्लियर है? कमेंट करो एक बार, मुझे फटाफट सभी कमेंट करो यस और नॉट। चला जाए, इजी है यार, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, लेकिन मैं एग्जाम में ये मेथड भी अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं सारे एमसीक्यू बेस होने वाले हैं। हाँ हाँ लेफ्ट, हाँ जी, जो कौन पूछ रहा है? अमित। ठीक है बच्चा, हम सर रेशियो प्रोपोर्शन में डिफरेंस, रेशियो, एक बच्चा पूछ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंस बता दीजिए। बच्चा रेशियो का मतलब अनुपात होता है, ये अनुपात है, और प्रोपोर्शन का मतलब जैसे ए बी का रेशियो प्रोपोर्शन है, जैसे 20 और 30 का जो रेशियो है वही 30 2:3 है, या ऐसे बोलूं 20 और 40 का जो रेशियो है वही 40 और 80 का रेशियो है। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है, समानुपात है। इनके सेपरेट क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। बाई ऑप्शन हमें कैसे करना है, निकालो बाई ऑप्शन। बहुत प्यारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना हटाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कट कैसे किया है, सब में से कॉमन लिया था, जैसे आप देख रहे हो 2 2 2 सब में से कॉमन लिया था, फिर 2 कट हो गया था। आओ, तो ये है बाई ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन में बाई ऑप्शन आएगा। अगर क्वेश्चन में बाई ऑप्शन आ रहा है, जैसे ए रेशियो बी है 5:2, बी रेशियो सी है 6:7, साउंड बढ़ाना है क्या? नहीं यार, हमारी तरफ से साउंड परफेक्ट है। सी रेशियो डी है 4:9, डी रेशियो ई है 3:5। तो आप सर 2 को सी कट नहीं कर सकते? हाँ कट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कॉमन नहीं रहा तो बच्चा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जरूरी तो नहीं है कॉमन हो। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको डिटेल मेथड से करूं या इसको बाई ऑप्शंस करूं। तो मैं सीधा ऑप्शन से करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, डिटेल मेथड से बच रहे हैं। तो डिटेल मेथड क्या कहता है, बाई ऑप्शन मेथड क्या कहता है कि किसी को भी चेक कर लो, चाहे ए बी चेक कर लो, चाहे बी सी चेक कर लो, चाहे सी डी चेक कर लो, चाहे डी ई चेक कर लो। अब मैं ए और बी को चेक कर लेता हूं, ए और बी को। तो ए और बी का रेशियो कितना है 5:2। तो देखो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये तो गलत हो गया, आना था 5:2, लेकिन ये आ गया 2:5। ये था 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 5:2, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 5:2, 4 7 28, 4 6 24। तो ए और डी गलत है। कमेंट करो पहले फटाफट यस और नॉट, हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है, ए और डी गलत है? अब किसी को भी चेक कर लो, चाहे बी को उठा लो, बी सी उठा लो, सी डी उठा लो, या डी ई उठा लो। तो मैं लास्ट वाला उठा लेता हूं, 3 5। अब देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब आप बोलोगे 21 पंजे 105, 21 3 63 और 21 3 63, 21 पंजे 105, 21 5 जा, तो सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई भी डाउट है तुरंत कमेंट कर दो।
यस और नॉट। सर 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 12 से मल्टीप्लाई कहां किया है सर? चेक कर सकते रहे हैं। हाँ, चेक कैसे कर रहे हैं? कोई भी उठा लेते हैं, कोई भी दो ऑप्शन उठा लो। ये तो पहला ऑप्शन उठा लो, ये लास्ट वाला ऑप्शन उठा लो। बहुत प्यारा। जिसको समझ नहीं है एक क्वेश्चन और ले लें, ऐसा उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चा, दिव्यांशी सबका कमेंट शो हो रहा है। ओके, आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसको समझ नहीं है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसको अभी भी समझ में नहीं है। अभी भी जिसको प्रॉब्लम आई है एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। आओ देखो, ये क्वेश्चन है, समझना। जिसके समझ में आ गया वो आंसर दो, जिसके नहीं आया वो आंसर नहीं आया दोबारा समझो। आओ, A/B कितना है? 2:1। B/C कितना है? 1:2। C/D कितना है? 3:1। D/E है। तो पहले किसी को भी चेक कर लो, किसी को भी चेक कर लो। मैं A को चेक कर लेता हूं। AB कितना है? 2:1। तो बताओ किसमें AB 2:1 आ रहा है? 6 और 6 का रेशियो 1:1 होता है। ये तो गलत है, मुझे तो 2:1 चाहिए। 12 और 4 का रेशियो 3:1 होता है। ये भी गलत है, मुझे 2:1 चाहिए। 6 और 12 का रेशियो 1:2 होता है। ये भी गलत है, और ये 2:1। तो राइट आंसर इज डी। कमेंट करो पहले फटाफट, यस और नॉट। टाइम भी बचा, सेविंग भी हुई। बताइए, क्लैरिटी कंफर्म? सेव हो गया और अच्छा टाइम भी हो गया। मतलब इतना हमें पूरा डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि डिटेल नहीं आना चाहिए, डिटेल आना चाहिए। क्लियर है? कमेंट करो, चला जाए। अब तो क्लियर हो रहा होगा सबको। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। निकालो, निकालिए इस क्वेश्चन को। आइए, अभी भी जिसको डाउट है वो इससे क्लियर हो जाएगा। जिसको अभी भी डाउट है इससे क्लियर हो जाएगा। A/B है 1/2 5/8। B/C 1/3 4/5। C/D 3/4 5/16। तो ABCD विच वन इज द राइट आंसर? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, जिसको अभी भी नहीं आया इसको चेक कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दो, A/B। A का मतलब होता है 1/2, B का मतलब होता है 5/8। ध्यान से समझना। आइए आइए आइए, आओ ध्यान से देखना। तो जब मैं बोलता हूं 1/2 5/8, अब ये छोटे छोटे फंडे अपने माइंड में बिठा लो। जब भी ऐसा रेशियो हो तो नीचे वाले डिजिट डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। ये छोटे छोटे फंडे माइंड में बिठा लो। जब भी ऐसा नंबर हो 1/2 5/8, तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 और 8 का दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या होता है? वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, भाई एक तरीका तो ये भी है कि मैं इसको लिख दूं 1/2 अपॉन में 5/8, लेकिन दैट इज नॉट अ स्मार्ट मेथड। ये सब हम कब तक करते रहेंगे? तो नीचे वाले डिजिट के एलसीएम से 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8। तो यहां 8 से मल्टीप्लाई, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई, 2 चौक 8 और 8 से 8 कैंसिल। बताओ फटाफट, यस और नॉट। क्या ये क्लैरिटी है? तो A/B कितना आना चाहिए? 4/5। अब देखो यहां तो मतलब ही नहीं उठता, ये 1 3 है, यहां 4/5 है, यहां नहीं है, यहां भी 4/5 है। तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि दो ऑप्शन आ गए। अब मुझे चाहिए कोई भी एक उठा लो, BC AB CD DE, जो मन करे। मैं CD उठा लेता हूं। देखिए C/D, C है 3/4 और D है 5/16। बोलो हाँ या ना। 3/4 5/16। तो 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 चौक 16
12 16 85 और सिंप्लीफाई हो रहा है तो 3:20। बताइए हाँ या ना। कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट। 16 से 16 कैंसिल हो जाना चाहिए, हमने गलत लिख दिया, 5 आ जाएगा बस। क्यों इतना लेंथी कर। और 12 5 किसका आ रहा है? ये तो पहले ही कट गए थे, ये भी पहले ही कट गया था, 12 5 इसका आ रहा है। सी इज द राइट आंसर। फरमाइए, बोलो बोलो बोलो। बहुत कह रहे बच्चों। अब बताओ किसको डाउट है? करण कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। बच्चा करण बताओ क्या नहीं आया, करण क्या नहीं आया बताओ बच्चा। किस किस को समझ नहीं आया मुझे कमेंट करो, और किसको आ गया वो भी कमेंट करो। बोलो बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे फटाफट कमेंट करो। बहुत बढ़िया। पूजा का आंसर परफेक्ट है, अंजलि का आंसर परफेक्ट है, सुरभि का, हाँ बहुत बढ़िया, अमित को भी आ चुका है, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। हाँ खुशी को नहीं है, एक बार दोबारा देख लें, एक बार दोबारा देख लें। ओके ओके चले एक बार चलो एक बार दोबारा देख लो। चलो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चा। अच्छा एक बार बताओ यार, इस क्वेश्चन में वैसे रिपीट करने वाला नहीं था, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो अच्छा। कुछ बच्चे हमारे साथ बहुत बहुत ज्यादा वीक जुड़े हुए हैं यार, बहुत ज्यादा वीक हैं। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, हाँ मैं बता रहा हूं, आरपीएफ के पेपर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई मुझे बताएगा? लोअर एग्जाम लेके चलता हूं, ऐसा ही नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई मुझे बताएगा? क्वालिफिकेशन फॉर आरपीएफ कांस्टेबल। बच्चा एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चों का इतना मैथ्स डाउन है, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। वैभव कह रहा है 12th पास, बच्चा 10th पास, एक बच्चा कह रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं बच्चा। मैं आपको चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ा सकता हूं, आप समझो, इस भावनाओं को समझना। मैं आपको चैप्टर नए कंसेप्ट पढ़ा सकता हूं, जो सिखाना है सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसने 10th क्लास कम से कम में मैथ्स पढ़ी हो। अगर मैं उससे बोलूं कि ये 2 दूनी 4, तो वो ये ना पूछे ये 4 क्या होता है, ये 2 दूनी क्या होता है। अगर ऐसे पूछोगे तो बच्चा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब मुझे कम से कम ऐसे बच्चे चाहिए जिनको थोड़ा बहुत तो पता हो, फिर मैं कुछ सिखाऊं। नील बटे सन्नाटा वाली स्थिति बड़ी खतरनाक होती है बच्चा। जिनको भी लेट समझ में आ रहा है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत। अगर आप सच में सरकारी नौकरी चाहते हो, पूरी जी जान झोंक दो। मैथ्स वीक है, 8 10 10 12 12 घंटे दो, पढ़ो, और टाइम देख के मत पढ़ो। चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो 18 घंटे पढ़ो, चाहे उस चैप्टर को क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इंग्लिश का रट्टा आप मार लोगे, जीएस मार लोगे, मैथ्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। आ जाओ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या था, लल्लू क्वेश्चन है ये, लल्लू कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में A/B 1/2 5/8 था भैया। छोटे बच्चों की 3rd क्लास किताब उठा लेना, उसमें ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे वाले डिजिट के एलसीएम से मल्टीप्लाई। 2 और 8 का एलसीएम है ना, ध्यान से देखना। 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है सर। तो 8 से 8 कैंसिल, 4/5। बताओ ए और बी 4/5 है कि नहीं, बताइए, है ना। एक तो मुझे आपके अभी कमेंट नहीं दिख रहा है ना। A/B 4/5 है कि नहीं। अब 4/5 कहां है? 4/5 सर यहां भी है, 4/5 यहां भी है, 4/5। तो सर ये तो बाहर हो गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, अप्रोच है।
ये तो वैसे ही बाहर हो गया, ये दोनों बाहर हो गए, केवल यही दो बचे, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? वही दो बचे, कमेंट लगाते हैं, केवल ये दो बचे, ए और लास्ट वाले। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार एक साइड में कमेंट पढ़ लेता हूं। ठीक है बच्चा, कंफर्म? बेसिस से मत जाइए, नहीं तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। सर आपसे प्रश्न के साथ ही समझा दें। हाँ जी ठीक है बच्चा, अब बोलो कोई डाउट, किसी को 4 और 5 में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। किसी को 4 और 5 में कोई डाउट है? सर अगर कट जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है 8, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए एक बार फटाफट कमेंट करो। किसी को कोई डाउट है? हम दो ऑप्शन पे क्लियर हो गए कि हमारा आंसर इन दोनों में से एक आना चाहिए। मुझे तो अभी तो दो ऑप्शन सेलेक्ट करें, फाइनल तो एक निकालना है, तो आप किसी को भी उठा लो, चाहे आप बी रेशो सी को उठा लो, चाहे आप सी रेशो डी को उठा लो, जिस किसी को भी उठा लो। अब मैं सी रेशो डी को उठा लेता हूं। देखो जिसकी मैथ्स वीक है इस आप घर पे भी प्रैक्टिस करो, खाली ऐसे डिपेंड ना रहो, ठीक है? खाली ऐसे डिपेंड ना रहो कि क्लास में जो कराया जाएगा बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं, आपको जो समझ में नहीं आ रहा उसको सर्च करो, ठीक है कि नहीं? तो आप किसी को भी कर लो, कोई बच्चा कह रहा बी रेशो सी कर लो, बच्चा बी रेशो सी कर लो, 1/3, 4/5, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है कि नहीं? 3 5 ये 15 12, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। बी रेशो सी 3:12 आ रहा, अब ध्यान समझना इस चीज को, 3 पंजे 15, मैंने 5 बार काटना था, 5:12 आ रहा, तो 5:12 यही तो आ रहा है। और बोलो, क्लियर? चलें आगे, चलो अब तो आना चाहिए यार, अभी भी नहीं आएगा तो भैया कैसे काम चलेगा? वैरायटी नंबर अलग ले लें, ठीक है? हेडिंग डालिए प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोपोर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस, टाइप नंबर नेक्स्ट। प्रोपोर्शन का मतलब हिंदी में जस्ट समानुपात बेस्ड क्वेश्चन, समानुपात बेस्ड क्वेश्चन। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आ जाते हैं और बड़े बड़े एग्जामों में आ जाते हैं, ऐसा नहीं छोटे छोटे। चलिए, x रेशियो y गिवन है 3:1, x अपॉन y गिवन है 3:1, तो पूछा है x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³। आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो x की वैल्यू को 3 मान लेना है, y की वैल्यू को 1 मान लेना है, कहानी खत्म। देखो एक्चुअल में रेशियो में नहीं होती है। अगर मैं आपसे बोलूं राम और श्याम की सैलरी 3:1 में है, तो राम की सैलरी 3 रुपए नहीं है, 3 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन हमारा मान के आंसर काम चल जाता है। सर पेपर में मैथ्स कितने मार्क्स का आएगा, वो बात की चीज है बच्चा, कोई भी फालतू क्वेश्चन ना पूछे, पेपर में मैथ्स कितने मार्क्स का आएगा, सर मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मैथ्स आएगा कि नहीं आएगा, सर मेरे, ये ऐसे फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें, ये सब आप बाद में यूट्यूब पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। अभी केवल वो क्वेश्चन पूछो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, इससे टाइम वेस्ट होता है, डाइवर्जन होता है और आपका ही टाइम वेस्ट होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जिसको भी समझ में ना आए हम डाउट क्लास रखेंगे, डाउट क्लास में पूछो, ट्राई करेंगे वीक में डाउट क्लास रखने का, और आपको थोड़ा बहुत खुद भी सर्च करना है। अब 3 3 9 होते हैं, तो खाली सर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि कल सर की क्लास होगी 1 बजे तब मैं सर से पूछूंगा 3 3 कितने होते हैं, हाँ है ना? अपने आप सर्च भी करना है। आओ, तो x बराबर 3 है, वैल्यू पुट करते हैं, 3 की पावर 3, 1 की पावर 3, 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 3 3 9 27 और एक 28, 27 और माइनस एक 26, 28/26, 14/13। कमेंट करो पहले फटाफट, यस और नॉट। कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी? चले, कोई डाउट किसी को बच्चा? आ जाओ, निकालो। ऐसे क्या होगा, देखो होता क्या है, मैं
ऐसे होता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर जो अच्छे बच्चे हैं या जो जिनको आप ही का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछो, लेकिन आप ये सारी चीजें बाद में। आओ, जिसको अभी भी डाउट है एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, दूसरा मेथड। आइए, x/y है 5/1। हाँ, जिसको अभी भी डाउट है, मैं हमेशा देखो, जैसे किसी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं 2-3 क्वेश्चन लिया करूंगा एक साथ, ताकि रिपीट करने में आपको आसानी हो, या जैसे किसी को इससे पहले वाला नहीं आया तो इससे समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ पैरा कमांडो कह रहे हैं सर कुछ ज्यादा स्पीड हो गया। बच्चा क्या स्पीड कुछ ज्यादा हो रहा है? कमेंट करो एक बार फटाफट सभी। क्या स्पीड कुछ ज्यादा हो रहा है, या मॉडरेट है, या नॉर्मल है, या कम करें या बढ़ा दें, क्या करें? बोलो, स्पीड सही है, कम करें, बढ़ा दें? बोलो, जैसे बोलो। जो आसान आसान लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, बहुत डेटा है बच्चा, मेरे पास इतना डेटा है कराने के लिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप पूछोगे 3 सर कितना होता है गुरुजी, 10 पंजे कितना होता है? छोटे छोटे लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, बहुत प्यारा। चलो, है ना? जिसका भी मैथ्स वीक है, जिसका भी मैथ्स वीक है, आपको बहुत मेहनत करनी है, प्लस अपने आप भी करनी है। चलो, हाँ, एक बच्चा कह रहा है उस क्वेश्चन को स्पीड से बता दीजिए। देखो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, x की जगह 3 पुट कर दिया, y की जगह 1, खत्म कहानी। आओ, बच्चे कह रहे हैं स्पीड अप कर दो। बच्चा, इतनी स्पीड में ही बच्चे बोल रहे हैं, तो बताओ मैं कैसे कर दूं? आप, मैं तो इस पूरे चैप्टर को 1 घंटे में उड़ा सकता हूं, लेकिन जब बच्चे ही मैं नहीं बोल सकता करता ना, तो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 5, और y की वैल्यू 1। क्या क्लैरिटी है? तो x की वैल्यू 5 मतलब 5 की पावर 3 और 1 की पावर 3, 5 की पावर 3, 1 की पावर 3। बोलो हाँ या ना। क्लियर? 5 की पावर 3 125 और 1 126 होता है। 125 में से 1 गया 124, 4 2 छंग 12, 2 3 6 और 62, 63/62। कोई आपत्ति हो तो कमेंट करो। ठीक है? हाँ, थोड़ा तो बच्चा मॉडरेट चल रहा है यार, और कोई डाउट हो तो बोल दो, मैं थोड़ी और डाउन कर दूंगा स्पीड, है कि नहीं? स्पीड तो अपने हाथ में है। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। निकालो इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे निकालोगे? इतने सारे वैरायटी है ना सर। पीडीएफ आप प्रोवाइड करेंगे प्लीज? हाँ, पीडीएफ तो मिलते ही है बच्चा, बैंक 10, इसमें पूछने वाली क्या बात है? A/B है 2/5, A/B है 2/5। नहीं, पोल नहीं बच्चा, पोल से टाइम वेस्ट होता है। आपको मैं बताऊं, मैं आपके साथ टाइम पास करूं या सिलेबस खींचूं? बताओ, आप बताओ। पोल में करा सकता हूं, पोल में क्या जा रहा है? ये रहा पोल। मुझे आपको चेक नहीं करना है इस समय, मुझे आपको सिखाना है। चेक तो यूट्यूब पे किया जाता है, पोल तो मैं करा सकता हूं, और मैं गारंटीड है, मेरे हाथ में है। मैं अभी टफ क्वेश्चन दे दूंगा तो किसी का भी आंसर सही नहीं होगा। तो मुझे आपको पोल नहीं चेक नहीं करना, मुझे सिखाना है। तो पोल तो तब होता है बच्चा जब यहां पोल की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट और होगा। टाइम की बहुत वैल्यू है। आइए, लो, पोल की वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कौन सा पोल की वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा? पोल तो है ही नहीं। आओ, अब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, वैल्यू पुट करो। 2 पंजे 10, 5 तिये 15, नहीं 4, 2 दूनी 4 और 5 तिये 15। सीधा पुट कर दूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? 15 और 4 19, 5 और 2 7। बताइए हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। आसान है यार, मुझे तो लगता नहीं है इतना कुछ टफ है। किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो तो बोलो, इजी है, चला जाए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूं, है ना? हल्का सा डिफरेंट करते हैं। निकालो, हल्का सा चेंज करते हैं। सर 4 किधर से आया? बच्चा 2 दूनी 4,
इस वजह से मुझे जो ना लिखना पड़ता है। लेकिन देखो a की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 बच्चा। क्लियर? क्लियर है? हाँ, चलें? लो, हो गया साइड में। a रेशो b इक्वल टू c रेशो d इक्वल टू e रेशो f बराबर 5 रेशो 2। तो क्वेश्चन पूछा गया पीए प्लस क्यूसी प्लस आर ई, तो पीबी प्लस क्यूडी प्लस आर एफ। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पायल। नहीं बच्चा, क्वेश्चन तो साफ है, अब तो मैंने पोल भी हटा दिया है। पीए प्लस क्यूसी प्लस आर ई कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ बराबर 5 रेशियो 2 है। बोलो है कि नहीं? तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू और ई की वैल्यू 5 रखेंगे, बी डी और एफ की वैल्यू 2 रखेंगे, बस कहानी खत्म। तो हटा दो, पोल का ऑप्शन हटा दो। ए सी और ई की वैल्यू देखो, ए सी और ई की वैल्यू 5, तो बच्चा पी 5 कॉमन आ गया। ए सी और ई की वैल्यू, ए सी और ई की वैल्यू 5, पी प्लस क्यू प्लस आर। बी डी और एफ, बी डी और एफ 2 रखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर 5 रेशियो 2। बताओ, क्लैरिटी? कंफर्म? बोलो 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 बोलो। पोल तो मैंने हटा रखा है, और कैंसिल करें क्या? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ए सी और ई की वैल्यू 5, बी डी और एफ की वैल्यू 2, ए सी और पी ई की वैल्यू 5, 5 कॉमन, पी प्लस क्यू प्लस आर, बी डी और एफ की वैल्यू 2, 2 कॉमन, पी प्लस क्यू प्लस आर। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और लें, चेंज करें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। निकालो, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा। हाँ, ठीक है। हाँ, लैंडस्केप में देखो, सही कह रहे बच्चे, सब क्लियर है। आओ, बच्चा बीच में क्वेश्चन कर दीजिए। नहीं बच्चा, वो सही कह रहा है, लैंडस्केप में मोड में देखिए, उससे सही होगा। वैसे मत देखा करो, लैंडस्केप मोड में देखो, क्वेश्चन बीच में नहीं होगा ना। अगर क्वेश्चन बीच में होगा ना, सारी स्लाइड हिल जाएगी, इस वजह से क्वेश्चन बीच में होगा नहीं, है ना। चलो अब देखो, ए सी और ई की वैल्यू 6, बी डी और एफ की वैल्यू 7, ए सी और ई की वैल्यू 6, अंदर बचा पी प्लस क्यू प्लस आर, और बी डी और एफ की वैल्यू 7, तो P प्लस क्यू प्लस आर, तो आंसर वही 6 रेशो 7। बोलो, बेस सेम ना हो तो क्या करेंगे? कौन सा बेस सेम ना हो? एक बार कर लो क्वेश्चन, फिर कुछ भी पूछ लो, किसी भी बुक से ऐसा क्वेश्चन ले आओ जिसमें आपको माइंड में कुछ भी आ रहा हो, हर चीज हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लो। क्या मैं लेवल अप कर दूं इसमें? क्या लेवल अप कर दें? चला जाए
जिन बच्चों के बैकग्राउंड में मैथ्स नहीं होती ना, मुझे लेवल अप करने में डर लगता है, उनको डर लगता है, डर। चले, चलो, ये तो आसान है, ये तो होमवर्क है, कर ही लोगे तो आप। है ना, जिसके माइंड में भी देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसकी जगह ये होता, इसकी जगह ये होता, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है पहले करो, फिर पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर पेपर में ढूंढो क्या सच में ऐसे आए हैं या केवल हमारे माइंड में चल रहे हैं। बहुत बार आते नहीं है, वो माइंड में चलते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चनों का लेवल है, एक चीज चेंज करते ही लेवल बदल जाएगा। और आपका एग्जाम से ऊपर बहुत एग्जाम है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए, अब मैं क्वेश्चन का लेवल टफ करता हूं थोड़ा सा, देखते हैं कौन निकालता है। आ जाओ, ध्यान से समझना। आओ, a अपॉन बी प्लस सी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है भैया, जिसके आगे मैं स्टैंडर्ड लिख दूं, समझ जाओ मामला, दिमाग का जो थर्ड स्टेट है वो यूज करना पड़ेगा। आइए, a अपॉन बी प्लस सी है 2/5, a अपॉन बी प्लस सी है 2/5, b अपॉन a प्लस सी है 3/7, तो 3/a प्लस बी कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से समझना। a अपॉन बी प्लस सी है 2/5, मैं सॉल्व करूं या आप कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पहले इतना बता दो जो आप बोलोगे। a अपॉन पहला है 1:31, 29:41, 7:41, 66, आप कुछ भी पूछो, कितनी बार पूछो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, सर 2 और 8 का एलसीएम कैसे आया ये बता दो, तो उससे क्या होता है, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं कि यार ये तो सेकंड क्लास वाली बात है। दूसरा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तीसरा, हम डाउट क्लास रखेंगे, आपको फिर भी समझ में ना आए तो उसमें पूछो। आओ, हम डाउट क्लास रखेंगे, उसमें पूछो, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं। आओ चेक करते हैं, मैं एक समझा रहा हूं, मैं यही समझा देता हूं। अब एक बार बताओ, यहां लिख ही देता हूं, a अपॉन बी प्लस सी 2/5 है, और b अपॉन a प्लस सी, ध्यान से समझना, ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है, 3/7। भैया ध्यान से देखना, ये ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है। आइए ध्यान से, एक बार बताओ, अगर a की वैल्यू 2 है, ध्यान से समझना, तो b और c की वैल्यू 5 हुई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जब a की वैल्यू 2 है तो b और c की वैल्यू 5 हुई कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो a b c की कुल वैल्यू सर 7 हो गई, 5 और 2 7 होते हैं सर। जब b की वैल्यू 3 है, a c की वैल्यू 7 हुई कि नहीं? बिल्कुल, यहां इसके अकॉर्डिंग। तो a b c की वैल्यू कुल यहां कितनी होगी? तो 7 3 10। पहले मुझे इतना बताओ, किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना? भाई a की वैल्यू 2 है, b c की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, a c की वैल्यू 7 है। लेकिन मेरे भाई एक ही क्वेश्चन में सम 3 नंबर ए बी सी का सम 7 आ रहा है, यहां ए बी सी का सम 10 आ रहा है, सम अलग अलग कैसे आ सकता है बोलो? एक ही क्वेश्चन में ऐसा है क्या कि ए बी और सी की संख्याओं का योग 7 आ सकता है, फिर उसका सम 10 आ रहा है? भाई या तो 10 होगा या तो 7 होगा, ऐसे कोई कि एक बार आप 7 कह रहे हो, एक बार आप 10 कह रहे हो।
हाँ गुरुजी, अभी साहिल का किसका क्वेश्चन है कि सर प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस इसलिए कर रहे हैं ताकि इस चीज को समझ पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, राम श्याम और मोहन के पास 7 रुपए है और नीचे आप बोले हो राम श्याम मोहन के पास 10 रुपए है, या तो 7 रुपए होंगे या 10 रुपए, तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर। 7 और 10 का एलसीएम कोई बताएगा? एलसीएम क्या होता है? जो दोनों से डिवाइड हो जाए, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 70 एलसीएम है, 10 से भी डिवाइड है और 7 से भी। हाँ या ना बोलो। तो 70 एलसीएम बनाने के लिए यहां 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये 70 बनेगा। यहां 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये 70 बनेगा। बताइए हाँ या ना। लेकिन जब आप 7 से मल्टीप्लाई यहां करते हो तो मजबूरी में आपको यहां भी तो करनी है, तभी तो बैलेंस होगा। 7 3 21, 7 7 49। जब आप 10 की मल्टीप्लाई यहां करते हो तो यहां भी तो करनी है, 20/50। बोलो बोलो बोलो, आओ कंफर्म। अरे तुम लड़ाई मत करो तुम बच्चों, देखो फिर गलत बात है, मॉनिटरिंग चलती है, फिर कोई बच्चा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। फोकस करो इधर। तो ए और बी सी का सम अब 70 आ गया और यहां भी ए बी सी का सम 70 आ गया। पहले यहां तक किसको डाउट है बोल दो। मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां तक कोई भी डाउट है बोलो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जहां मैं स्टैंडर्ड लिख दूं समझ लो कि दिक्कत आएगी समझने में। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बाउंस हो गया, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले लूंगा ऐसा, ठीक है? पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 21 है। बोलो हाँ या ना। तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पूछा है सी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? जैसे मर्जी निकाल लो, चाहे तो बी प्लस सी से निकाल लो, ए प्लस सी से निकाल लो, या फिर ए प्लस इसी से निकाल लेते हैं। बी प्लस सी बराबर है 50, बी है 21, सी कितना हो गया 29। तो सी अपॉन ए प्लस बी 29/20 + 21, 29/41। बताइए हाँ या ना। जिसको बाउंस हो गया मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, लड़ाई मत करो बच्चों, शांत रहो। बोलो, जिसको बाउंस हो गया एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, परेशान ना हो, ये क्वेश्चन सच में है टेढ़ा। चला जाए, चला जाए। अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आ जाओ, आओ 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 भैया आओ, निकालो। जिसको वो क्वेश्चन बाउंस हुआ है ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ आओ, आइए सर। ए अपॉन बी प्लस सी, सेम वही क्वेश्चन है, जिसको ये समझ में आ गया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए अपॉन बी प्लस सी 3/4 है। हाँ, बी अपॉन ए प्लस सी 3/5 है। तो ए अपॉन ए प्लस बी कितना होगा? आराम से निकालो बच्चा इसको। ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर दो। 3 4 4 3 7 4 या नन ऑफ दीज, विच वन इज द राइट आंसर? उड़ाओ 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 उड़ाओ। सिंपल सा देखो, 4 और 3 कितने हो गए? 7। 5 और 3 कितने हो गए? 8। सर सम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा ए बी और सी, मान लो राम मोहन और सोहन है, उनके पास अगर 7 रुपए है तो पूरे क्वेश्चन में 7 रुपए होने चाहिए। ऐसे कोई कि पहली लाइन में 7 रुपए है, अगली बार आप बोल रहे हो उनके पास 8 रुपए, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। 7 और 8 का एलसीएम 56,
सबको बेसिक तो पता होना चाहिए। वैसे एलसीएम निकालने का तरीका हम एलसीएम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक्स है। 7 की मल्टीप्लाई यहां 21, 7 पंजे 35, 8 की मल्टीप्लाई 8 3 24, 8 चौक 32। बोलो कन्फर्म। अब ए की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, सर ए की वैल्यू 24 है, कैसे आई? ये देखो 24 है। बी की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, सर बी की वैल्यू 21 है, कैसे आई? ये देखो आपके सामने। सी की वैल्यू निकालने की कहानी है बच्चा, सी जैसे मर्जी निकाल लो। आप चाहे सी क्या करो, इन दोनों को सम करके ए बी सी का सम कितना है 56, उससे निकाल लो। चाहे बी सी का सम कितना है 32, बी की वैल्यू पता है 21, उससे निकाल लो। ए सी का सम कितना है 35, ए प्लस सी का सम कितना है 35, और ए का सम है 24, इससे निकाल लो। जैसे मर्जी समझ पा रहे हो इसके निकालो। ए अपॉन ए प्लस बी, तो 24 अपॉन 24 प्लस 21, 24 अपॉन 45, 3 8 24 15। बताइए हाँ या ना। एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दो यस और नॉट। बोलो बोलो बोलो, है ना यार। एक बार कमेंट दिखा देना भाई, हमारी टेक्निकल टीम कमेंट गायब हो चुके हैं। ठीक है भाई यार, कमेंट दिखा देना, कमेंट शो कर देना कमेंट। हाँ जी, क्लियर 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 क्लियर। एक बार मैं आपके कमेंट देता हूं, सर 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? बच्चा एलसीएम है, 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है 56। क्लियर? और कोई डाउट? 29 कहां से आया? 29 कहां से आया? 29 कहां है? 29 तो बच्चा पूरे क्वेश्चन में नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लें। चले चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ऐसा निकालो। 24 है, 29 नहीं है। एक क्वेश्चन और ले ले, जिसको इसका आंसर निकालो फटाफट खुद। हाँ जिसको डाउट, एक क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, अभी करो। जिसको अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन से निकलेगा। आइए, सी अपॉन ए प्लस बी 1/9 है, ए अपॉन बी प्लस सी 9/2 है। 24 प्लस सी कहां से आया? 24 प्लस सी कहां से आया मेरे भाई? पैरा कमांडो आपकी मैथ्स बहुत ही बेकार है भाई, बहुत बुरी हालत है मेरे बच्चा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। बताओ, आपको ए की वैल्यू 24 है तो इसमें 24 नहीं दिखाई दे रही, तो इसको आप क्या बोले? आप सब्जी वगैरह कैसे खरीदते हो मार्केट में? अगर उसने आपसे कह दिया 20% की छूट चल रही है, या बाहर कहीं दुकान पे लिखा है बाई 1 गेट 1 फ्री, तो कैसे कैलकुलेट करते हो क्या चल रहा है मार्केट में? हाँ जी, बहुत बेसिक है यार। तो बच्चा पैरा कमांडो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ए बराबर 24 है यार, बहुत ज्यादा बच्चा, तभी ही उद्धार हो पाएगा, नहीं तो इस पापी दुनिया के बीच में फंस जाओगे। पता है ना, ये कलयुग है, कल की। यहां बड़े बड़े तेल के है ना, रोजगार बहुत जरूरी है भाई। पैरा कमांडो कह रहा हम नहीं जाते सब्जी लेने। बच्चा यहां तो सब्जी खरीदनी आनी चाहिए, सब्जी खरीदनी नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी भाई, है कि नहीं? क्योंकि ये सब्जी, अभी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं सब्जी वाले। आओ, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है? पहले इतना बताओ, रफ कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे नहीं कि बगल में गोलू मोलू देख रहे हो, या फिर तुमने वो छोटा भीम खोल रखा है। कौन कौन छोटा भीम खोल के बैठा है, कमेंट करो। कोई भी ऐसा हमारे साथ जो छोटा भीम खोल के बैठा हो, कि जिसकी नजर, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी एक निगाह जा रही है पीछे छोटा भीम पे। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं करना है, पूरी पढ़ाई करनी है। सी अपॉन ए प्लस बी, 9 और 1 10, 9 और 2 11, 10 और 11 का एलसीएम कितना होता है?
10 और 11 का एलसीएम कितना होता है? 10 और 11 का एलसीएम होता है 110। यहां 10 से मल्टीप्लाई, यहां 11 से मल्टीप्लाई। बोलो फटाफट हाँ या ना। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड से करो। मुझे तो करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना था, तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा। 11 की मल्टीप्लाई करोगे 11 9 या 99। क्या मैं टफ क्वेश्चन ना कराऊं? बोलो, तुम तो थोड़ा सा भी डर जा रहे हो यार। क्या मैं टफ क्वेश्चन ना कराऊं? तो ए की वैल्यू 90 है, सी की वैल्यू 11 है, ये रही सी की वैल्यू 11। अब आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब देखो कैसे भी निकाल लो, चाहे इससे निकाल ले मेरे भाई, चाहे इससे निकाल ले मेरे भाई, लेंगे तो ये वाला ना, ये तो बैलेंस कोई है ये। अब a प्लस बी बराबर 99 है और a बराबर, देख लो मैं दिखा रहा हूं, एरो तक बनाना पड़ रहा है मुझे कि यहां से लिखा, नहीं तो तुम कहोगे सर ये 90 कहां से आ गया। बताओ, b बराबर 9 होगा, a प्लस सी 90, a सी 11 और 90 माइनस 11। चलो बी की कोई रोल ही नहीं था, बताइए हाँ या ना। ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो ई इज द नन ऑफ दीज आंसर। बोलो फटाफट यस और नॉट। यस यस यस, कोई डाउट? ए प्लस सी है, ए माइनस सी है। क्लियर है बच्चा सबको? चलें आगे, चला जाए आगे। हाँ डीपीपी बच्चा, वो डीपीपी जो ना आपको हमारे कंटेंट की तरफ से मिलती है, वो तो चैप्टर होने के बाद मिलेगी है ना। आई थिंक चैप्टर के बाद ही डालते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा टफ ले लूं, घबराओगे तो नहीं? थोड़ा टफ ले लें, चलेगा मामला या नहीं चलेगा? आओ, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है, मेंस में। आ जाओ, x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स बराबर है 3:5:6। तो x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकाले? फटाफट कमेंट करो, बोलो। ऑप्शन आपके सामने है, आपके समक्ष ऑप्शन रखे हुए हैं। बताइए आंसर। माइंड में कुछ चीजें आपको सेट करके बैठनी पड़ेगी। एक बच्चा बोल सकता है, मैं लिख देता हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स 3 5 6। एक बच्चा ये बोल सकता है कि सर जो आप करने वाले हो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में यही करना है? प्योर एंड प्योर प्रैक्टिस। आज के बाद माइंड में सेट कर लो, ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में दोबारा आएगा। जब आप वर्क एंड टाइम पढ़ोगे दोबारा आएगा। जब कभी x प्लस वाई या a प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऐसे कहीं साइकिल बनी हो, सुन लो ध्यान से, जब कभी x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एस ऐसी कोई साइकिल बनी हो, या a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, आंखें बंद करो और तीनों को ऐड कर दो हमेशा। ये अगर क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में नहीं आ रही है तो आपने तैयारी नहीं करी है। अगर ये चीज आपके माइंड में नहीं आ रही है तो आप बोलोगे आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। आज के बाद अगर कहीं ऐसा रिपीटिशन मिले, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तीनों को ऐड, x और x 2x, 2 कॉमन, y और y 2y, z और z
2z 6 5 तो आपने तैयारी नहीं की है। बोलो फटाफट यस और नॉट। किसी को कोई डाउट? विकास कह रहे हैं सर सी कैसे निकाल रहा है? सी तो आया ही नहीं अभी हमने। बोलो हाँ जी क्लियर। तो x 2x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 7, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। आज के बाद माइंड में सेट करके बैठो, जब कभी आपको ये क्वेश्चन दिखा, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ जी हाँ हाँ बस 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 खत्म कर रहे हैं यार, मैंने ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है बच्चा, है ना? देखो 2 बजे क्लास है, इसको खत्म कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखना, अब देखो x प्लस वाई कितना है 3, तो जब x प्लस वाई 3 है तो y 4 z 4 होगा कि नहीं? बोलो भाई, जब x प्लस वाई 3 है तो y z 4 होगा कि, तभी तो 7 हुआ। y प्लस z है 5। मेरे भाई मैं लिख के नहीं बता रहा हूं इस चीज को, इतनी हैबिट नहीं डालनी है। y प्लस z 5 है, ध्यान से समझना इस चीज को। y प्लस z 5 है, z प्लस x कितना है? z प्लस x है 6, लिखा है ना? तो z प्लस x 6 है तो ये 2 होगा, तभी तो ये 6 होगा। बोलो बोलो बोलो, हाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। y प्लस जेड कितना है 5, y प्लस जेड है आपका 5, तो जब y प्लस जेड 5 है तो ये 1 हुआ, तभी तो ये 5 होगा। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, मैं चाहता तो इसको एक एक चीज को डिटेल में समझाता, उससे आप ऐसे कहते कि इतना बोर्ड भर गया सर, इतना टाइम लग गया, x इतना है, y इतना है, z इतना है, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मैं नेक्स्ट में दोबारा समझा दूंगा, परेशान ना हो। x 2 है, y 1 है, z 4 है, 2 है, y 1 है, z 4 दूनी 8, 4 2 6 और 1 7। बोलो फटाफट यस और नो। 7 कहां से आया? देखो बच्चा 7 कहां से आया, बोलो। x और y कितना है 3, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 7, 7, अरे ये वाला 7, अरे मेरे भाई 2 सत्ते 14, ले अब 2 का टेबल भी बताना पड़ेगा। कौन है? वारिस अहमद। बच्चा 2 7 14, 2 सत्ते 14 यार। हाँ यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, तुम तो डरा देते हो मुझे। 2 से 14 काटा। चलो बच्चा मेरी क्लास है 2 बजे, 3 मिनट बचे हैं, इसको फाइनल करना है। फिर भी किसी को डाउट है तो कल पूछ लेंगे ऐसा क्वेश्चन। एक होमवर्क दे रहा हूं, ये टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, आरआरबी रेलवे का ऐसा ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट में पूछ लेंगे, टेंशन ना लो। तो आज हमने समरी में देखें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नंबर बेस्ड क्वेश्चन देखें, और दूसरा वो हमने क्या देखा, दूसरा हमने प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखे, समानुपात। फिर भी कोई डाउट है नेक्स्ट में पूछ लेंगे बच्चे, ठीक है? सर कल क्वेश्चन या थ्योरी? अशोक हाँ, यहां थ्योरी कुछ नहीं होती, डेली क्वेश्चन चलेंगे, दैट इज द CTQ, कंसेप्ट थ्रू द क्वेश्चंस। थ्योरी कुछ नहीं होती। अब मुझे आपको क्या कहते हैं, साइंटिस्ट अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कोई बताना है कि वो कहां पैदा हुए? ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते रहो। देखो मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं तो घबराओ मत, ऐसे नहीं कि डर जाओ सर तो बड़ा टफ चलना। चलो